हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या फ्रांस तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करेगा? क्या फ्रांस तीसरे विश्व युद्ध में खलनायक की भूमिका अदा करेगा? क्या है पूरा मांजरा, इस वीडियो के ज़रिए डीप में जानते हैं। दोस्तों, हिंद पैसिफिक क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूएस यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने AUKUS, इसका मतलब उसको हम संक्षिप्त में बोले तो ऑक्स नामक संगठन का गठन किया था। उसके तहत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु सबमरीन का नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ हुए सौदे को कैंसिल कर दिया, यानी खारिज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के इस इमैच्योर डिसीजन से क्रोधित होकर फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस से अपने राजदूतों को वापस बुलाकर इस तीसरे विश्व युद्ध के संकेत तो नहीं दे दिए। इस तरह फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर देने की भी धमकी दे दी। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई देश दूसरे देश के ऊपर हमला करना चाहता हो तो वो डायरेक्ट हमला नहीं करता। पहला वे ये सोचता है कि परिस्थिति कैसी है। पहला तो वो ये कदम उठाता है कि जिस देश के साथ उसके तनावपूर्ण संबंध हैं उस देश में से अपने डिप्लोमेट यानी कि राजद्वारी जो होते हैं, राजदूतों को अपने देश वापस बुला लेता है। तो शायद ये कुछ संकेत दे रहा है फ्रांस की ओर से। तो दोस्तों, इस पूरे बात में अगर आपको जानना है कि AUKUS ऑक्स क्या है, किस मकसद से ये ऑक्स का गठन हुआ है, तो चलिए उसको संक्षिप्त में जानते हैं। दोस्तों, संरक्षण क्षेत्र में एक दूसरे को सहकार देने के मकसद से ऑक्स नामक संगठन का गठन हुआ है। इसका दूसरा मकसद है साइबर डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन के समझौते के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु सबमरीन देगा। इसके अलावा अमेरिका ब्रिटेन की भी डिफेंस की ज़रूरतों को आपूर्ति करेगा, उसको पूरा करेगा। उल्लेखनीय है कि हिंद महासागर में चीन की घुसपैठी की जो भी गतिविधियाँ कर रहा है या फिर कुछ ना कुछ आड़े टेढ़े हरकत कर रहा है, उसमें एकाध दशक से ज़्यादा उनकी ये गुस्ताखी बढ़ गई है। चीन की घुसपैठी हिंद महासागर में ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से इस ऑक्स का गठन हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया स्थित फ्रांस के राजदूत ने ऑस्ट्रेलियन सरकार को कड़क शब्दों में चेतावनी दे डाली है कि आपने अमेरिका के साथ परमाणु सबमरीन का सौदा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कदम उठाकर ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस की पीठ में खंजर मारा है और धोखा दिया है। आपको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। फ्रांस के विदेश मंत्री की नसीहत के बाद फ्रांस के राष्ट्र प्रमुख इमैनुअल मैक्रोन ने एक आदेश देकर फ्रांस के राजदूतों को वापस फ्रांस आने का फरमान दे दिया था। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलियन PM यानी कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिस को संबोधित करते हुए निवेदन जारी किया है कि स्कॉट मॉरिस के पास ऐसे बर्ताव की अपेक्षा फ्रांस ने बिल्कुल भी नहीं रखी थी। मॉरिस को दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए ऐसे डिसीजन लेने की ज़रूरत थी। स्कॉट मॉरिस ने परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी दिखाने की भी काफ़ी ज़रूरत थी कि अगर वो अमेरिका के साथ सौदा करेंगे तो फ्रांस को बुरा नहीं लगेगा। इस बात का उनको ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, ऐसा इमैनुअल मैक्रोन का मानना था। 2016 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु सबमरीन के लिए तकरीबन $65 मिलियन का संरक्षण सौदा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस की सरकारी कंपनी 12 परमाणु सबमरीन बनाकर देने वाली थी। हिंद पैसिफिक महासागर में मजबूत साझेदारी का निर्माण करने के तहत यूएस यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑक्स नामक संगठन बनाया गया था। उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ परमाणु सबमरीन का सौदा कैंसिल करके अमेरिका के साथ नया संरक्षण सौदा कर दिया था और अमेरिका का दामन थाम लिया था, जिसके तहत अब
परमाणु सबमरीन यानी कि अमेरिका ही है एक ऐसा एक लौता सप्लायर बन जाएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया को परमाणु सबमरीन का निर्माण करके ज़रूर देगा। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि बिजनेस डील जो एक देश के साथ यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ खारिज कर दी और अमेरिका के साथ ये डील फाइनल कर दी। तो ये बिजनेस डील ही शायद हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध की एक ठोस वजह बन जाए। क्या होगा ये तो अब भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस दोनों ऐसे जिसे कहते हैं सेंसिटिव सिचुएशन में परिपक्वता दिखाए। और ख़ासकर फ्रांस, ऐसा होता है बिजनेस में कि कभी कभार जो कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनी को मिलने चाहिए उसके बदले दूसरे कोई कंपनी को मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर केस कर दो, आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर दो, लेकिन आप इंटरनेशनल मंच पर एज अ डिप्लोमेटिक, एज अ पॉलिटिकल लीडर होने के नाते आप ऐसा कदम नहीं उठा सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।